अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यमन में दर्जनों हूती विद्रोहियों को मार गिराने वाली मिलिट्री एयर स्ट्राइक की वीडियो शेयर की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही हिंद महासागर में एक द्वीप डिएगो गार्सिया में 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान भेजे थे, जिसे एक्सपर्ट ईरान और हूतियों सहित उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक, जिसे आसमान का भूत भी कहा जाता है, उसे ईरान के समुद्र तट से सिर्फ 2400 मील की दूरी पर बड़े पैमाने पर तैनाती से पहले से ही उबल रहे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। प्लैनेट लैब्स PBC की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वीप के एयरबेस पर 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स हैं, जिसका मैनेजमेंट अमेरिका और ब्रिटेन की सेना करती है। यह अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर बेडे का 30% है। एक्सपर्ट ने हैंगर में और भी बॉम्बर्स की मौजूदगी से इनकार नहीं किया है। इसकी वजह यह साफ है, अमेरिका के पास सबसे अच्छा और यकीनन दुनिया का बेहतरीन युद्धक विमान है। एक बम वर्षक विमान की कीमत $2 बिलियन है और एयर डिफेंस से साथ साथ ये रडार से आसानी से बच सकते हैं। B-2 दुनिया में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है और बेस पर वापस आ सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। आपको बता दें कि कोल्ड वॉर के वक्त इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पहले भी हूतियों को निशाना बनाने के लिए किया जा चुका है। B-2 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें पायलटों के लिए खाना रखने और गर्म करने के साथ साथ टॉयलेट की भी सुविधा है। अब तक युद्ध में कोई भी B-2 विमान तबाह नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर डिएगो गार्सिया में क्यों तैनात किया गया है। यह कदम अचानक उठाया गया है। इसे ट्रंप की ओर से आक्रामक हमले के रूप में देखा जा रहा है। लाल सागर पार करने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने और ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर दबाव बनाने के लिए ईरान समर्थित हूतियों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कई हफ्ते से अमेरिका यमन में हूतियों पर बमबारी कर रहा है। सबसे बड़ा हमला मार्च में हुआ था, जब हवाई हमलों में 53 विद्रोही मारे गए और लगभग 100 अन्य घायल हो गए। ट्रंप ने तब तक हूती विद्रोहियों पर हमले जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि संगठन लाल सागर में कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमले बंद नहीं कर देता, जो एक अहम ट्रेड रूट है। गाजा के लिए एकजुटता के प्रतीक के रूप में 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से हूतियों ने इस क्षेत्र में जहाज़ों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह के शुरू में कहा था, अमेरिकी जहाज़ों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे। हमने तो अभी शुरुआत की है। हूतियों और ईरान में उनके समर्थकों को असली जख्म देना अभी बाकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।